हेलो गाइस। अगर आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में मतलब उसके टाइप्स के बारे में कन्वेक्स कौन सी होती है, कनकेव कौन सी होती है, अगर आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया है देन वी कैन डिस्कस इट्स केसेस। मतलब आपने जो रे डायग्राम बनाने इन केसेस में और उनसे फार्मूला की डेरिवेशंस करनी है तो वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो अगर आपको पहले वाला क्लियर है तो। क्लियर। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, रेयर टू डेंसर का केस मैंने डिस्कस करना है। मतलब एक रे जाएगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लेनी है और इमेज फॉर्मेशन क्या करनी है, रियल। ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो कन्वेक्स लेंस का केस होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनती है। अब ये भूल जाओ कि मैं क्या आर्टिकल करा रहा हूं। आप सिंपल ये चीज याद रखो, कन्वेक्स लेंस के केस में रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म होती हैं। रियल जब आपको बनानी होती है तो रियल के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अवे लाई करता है। रियल के केस में ऑब्जेक्ट अवे लाई करता है और वर्चुअल केस में ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा नियर लाई करता है। तो आपने ना मतलब ये पैरामीटर याद रखने की कैसे हमने यूज करना है। जैसे रियल इमेज फॉर्मेशन करनी है तो ऑब्जेक्ट को आपने अवे लाई कराना है और इस केस में हमने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना है। तो देखते हैं कि हम किस टाइप से ड्राइव कर सकते हैं। यहां पे मैंने इस टाइप से कंसीडर किया ये मेरे पास कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। और आपके पास ये जो बाहर की साइड रेयर मीडियम है उसका म्यू1 मैंने लिया, इसका म्यू2। और आपके पास म्यू2 क्या है, ग्रेटर देन म्यू1 है। जैसे आर्टिकल का नाम बता रहा है रेयर टू डेंसर, तो रे ने कहां से कहां जाना है, यहां से यहां जाना है। और यहां पे जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जो डायमेंशनलेस होता है, जिसके डायमेंशन बहुत ही कम हो। और यू कैन से कि जैसे आप 11th में कहते थे, अगर एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इट्स साइज, उसके साइज के कंपेरेटिवली, तो इसका मतलब वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है। तो आपके पास यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने जस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। क्लियर। सर्कल इसका इस साइड कंप्लीट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस वगैरह ये सारे यहाँ पे अचीव होंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं। अब रे क्या होगी, यहां से यहां स्ट्राइक करेगी। क्लियर। अब इसने क्या है, जाना इस टाइप से था। आपको पता है सर्कल इस साइड है तो नॉर्मल किस साइड बनेगा, इसका इस साइड बनेगा, तो इसका नॉर्मल इस साइड है। और ये म्यू2 ना मैं थोड़ा अवे शो कर देता हूं, नहीं तो डायग्राम में क्या होगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा, तो बेटर है कि मैं इस वे में रिप्रेजेंट करूं। म्यू1 मैंने यहां पे लिया है और म्यू2 मैंने यहां पे लिया है। रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ये है नॉर्मल। ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ना यहां पे क्या करना है, जैसे देखो रे जाना इस टाइप से जाती है, ये है नॉर्मल, ये है रेयर, ये है डेंसर। तो कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब वो हमारे पास इस टाइप से जाएगी। मतलब रे इसमें कैसे जाती है, आपके पास टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, तो वो इस टाइप से जाएगी। तो मतलब इमेज फॉर्मेशन आपके पास कहां पे होगी, इमेज फॉर्मेशन मेरे पास यहां पे होगी। और ये पॉइंट मेरे पास है पोल, जहां से आपने क्या करना है, डिस्टेंसेस को मेजर करना है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। आपके पास देखिए यहां पे अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। ये तीन एंगल मैंने लेने हैं। अल्फा आपके पास एंगल होता है ऑब्जेक्ट का, बीटा इमेज का, गामा नॉर्मल के लिए। याद रखना इसे हमेशा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जगह ऐसे यूज होगा। अल्फा ऑब्जेक्ट का, बीटा इमेज का, गामा किसका होगा आपके पास, नॉर्मल के लिए। तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल मेरे पास बना रहा है, मैं शो कर देता हूं। जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है अल्फा, इमेज एंगल बना रही है बीटा, और ये एंगल आपके पास है गामा। क्लियर। ये मेरे पास इस टाइप से यहां पे एंगल फॉर्म हुए हुए हैं और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं ए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एट पॉइंट एम। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर। अब इस केस में मैंने फार्मूला ड्राइव करना है। अब देखिए इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल, नॉर्मल ये है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड है,
इसका इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। मतलब इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो आई होगा, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो आर होगा। क्लियर। अब देखिए आपने इसमें फार्मूला की डेरिवेशन करनी कैसे। सबसे पहले मैंने यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ आपके पास क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या है, जो एंगल लिया उससे अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां आई है तो उससे अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 बाय म्यू1। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास आई और आर स्मॉल है, अगर ये दोनों एंगल स्मॉल हैं तो इसका मतलब क्या है, साइन आई आई के इक्विवेलेंट होगा, साइन आर आर के इक्विवेलेंट। जब एंगल स्मॉल होते हैं देन यू कैन से साइन आई होगा, साइन आर होगा। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे ये आई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। तो ये तो रिलेशन याद रखने हैं, जैसे 10 में भी होता है 10 आई और 10 आर। अगर 10 आई स्मॉल है, मतलब अगर 10 थीटा है आपके पास, अगर थीटा स्मॉल है देन द 10 थीटा इक्वल टू थीटा। और अगर आपके पास साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा के इक्विवेलेंट होता है। ये कुछ रिलेशंस होती हैं जो आपको ऑप्टिक्स में यूज करनी पड़ेंगी, आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैथ्स में आती हैं। तो मतलब याद रखना साइन थीटा जो होता है अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्विवेलेंट ही होता है अगर थीटा स्मॉल है। तो मेरे पास ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आई इंटू म्यू1 इक्वल टू म्यू2 इंटू आर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ए और सी, इन द ट्रायंगल ए और सी, ट्रायंगल मैंने ली है ए और सी, तो यहां पे आपके पास क्या है, ये एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर हैं। तो यहां पे आई किसके इक्विवेलेंट होगा, अल्फा प्लस गामा के इक्विवेलेंट होगा। तो आई आपके पास इक्वल है अल्फा प्लस गामा, ये मेरे पास आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास अगर मैं ये लेता हूं यहां पे ये वाला ट्रायंगल ए सी आई, ए सी आई, ट्रायंगल ए सी आई, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहां पे ये एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर हैं। तो गामा किसके इक्विवेलेंट होगा, आर प्लस बीटा। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा माइनस बीटा, ये चीज आ जाएगी। तो आर और आई का वैल्यू आया हुआ है, आप यहां पे पुट कर दो। और ये याद रखना जब आप किसी भी केस में डिस्कस करोगे, इसके टोटल 5 केसेस है हमारे पास। जैसे फर्स्ट केस है तो आप ना जितने भी केसेस डिस्कस करोगे, जब ये दोनों रिलेशंस आते हैं ना आई और आर, तो गामा तो दोनों में आएगा और एक में अल्फा एक में बीटा आएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे याद रखना। और ट्रायंगल सब में जो सिलेक्ट करनी है ना वो यही वाली करनी होती है, ए और सी, ए सी आई। डायग्राम से जैसा मर्जी बने, जो मर्जी बने, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग डायग्राम्स बनेंगे, बट ट्रायंगल्स का जो सिलेक्शन है वो वही रहेगा, ए और सी, ए सी आई, आपने उसी टाइप से करना है। तो यहां पे गामा है, यहां पे भी गामा है, आई और आर का वैल्यू आया हुआ है, मैं पुट कर देता हूं। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया वैल्यू अल्फा प्लस गामा इंटू म्यू1 इक्वल टू म्यू2, और यहां पे क्या होगा, गामा माइनस बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू यहां पे क्या आएगा, दिस वन, अल्फा का वैल्यू तो ये आएगा दिस अपॉन दिस, मतलब am डिवाइड बाय OM बाय द आर्क लेंथ कॉन्सेप्ट। तो आप ये कह सकते हो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, am अपॉन OM। और एक सिंपल सी बात है, अगर ये स्मॉल है तो अल्फा को आप 10 अल्फा भी लिख सकते हो। 10 का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस। तो आपने डायरेक्ट लिख देना है इससे, क्योंकि ये स्मॉल एंगल है। तो आपके पास क्या है, am डिवाइड बाय OM प्लस गामा क्या होगा, am बाय MC, यहां पे आ गया am बाय MC इक्वल टू, सॉरी यहां पे म्यू1 भी है, म्यू2, और यहां पे गामा का वैल्यू क्या है, am बाय MC माइनस बीटा का वैल्यू कितना होगा, am बाय mi, am बाय mi। अब यहां पे क्या होगा, am तो कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या है, am कॉमन आ गया। अगर am कॉमन आ गया तो वो कैंसिल आउट। और साथ के साथ क्या चेंजेस कर रहा हूं, देखिए
ये जो कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है रियलिटी में इतना कर्वेचर तो देखो होता नहीं है। तो आपके पास ये जो P है और M है दोनों एक दूसरे क्लोज लाई करेंगे बिल्कुल। तो अगर मैं M को P से रिप्लेस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AM तो देखो मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और यहाँ पे जितने भी M है ना उनके प्लेस पे मैं क्या लिख देता हूं, P लिख देता हूं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको यहां पे लिख देते हैं 1/OP प्लस 1/PC इंटू μ1 इक्वल टू μ2 1/PC माइनस 1/PI। क्योंकि देखिए AM तो कैंसिल आउट कर दिया, M के प्लेस पे P लिख दिया, क्योंकि आपके पास सारी मेजरमेंट कहां से होंगी, पोल से होंगी। अगर सारी पोल से होंगी तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, M को P से रिप्लेस कर दो। अब जो लेफ्ट साइड मेजरमेंट है वो नेगेटिव होंगी, राइट साइड वाली क्या होंगी, पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होगा, मतलब जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा U, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये आपके पास क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा। क्लियर, राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। तो OP ऑब्जेक्टिव है तो ये क्या होगा 1/- प्लस PC कितना होगा 1/R, एंड यहां पे μ1 आ जाएगा, μ2 और PC 1/R, और ये मेरे पास है V, ये चीज आ जाएगी। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा μ1/- प्लस μ1 डिवाइड बाय R इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय R माइनस μ2 डिवाइड बाय V। मेरे पास ये चीज आ जाएगी। अब इसको आप इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड, तो क्या आ गया μ1/- प्लस μ2 डिवाइड बाय V इक्वल टू μ2 बाय R माइनस μ1 डिवाइड बाय R। क्लियर, अब यहां पे क्या आ गया μ1 डिवाइड बाय -u प्लस μ2 डिवाइड बाय V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R। ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा, मतलब μ1/- प्लस μ2 बाय V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। मतलब जब आप रेयर टू डेंसर जाओगे तो आपके पास ये फार्मूला आएगा कन्वेक्स के केस में। पर चाहे आप कन्वेक्स का केस करो, चाहे आप कनकेव का केस करो, चाहे आप वर्चुअल इमेज करो, चाहे रियल इमेज करो, जब आप रेयर टू डेंसर जाते हो ना तो फार्मूला सेम रहेगा। और जब डेंसर टू रेयर जाओगे तो फार्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, 1 के प्लेस पे 2, 2 के प्लेस पे 1, आपके पास ये चेंज आएगा। मतलब वो मैं कराऊंगा आपको अगले केसेस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बट आपको फर्स्टली ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस किस टाइप से आपने डेरिवेशंस परफॉर्म करनी है। मतलब जैसे आगे मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, जैसे ये तो मेरे पास रियल का केस हो गया, जैसे नेक्स्ट वीडियो में वर्चुअल का केस करूंगा तो उसमें सेम फार्मूला आएगा। जब आप वर्चुअल का केस करोगे कनकेव के केस में, क्योंकि कनकेव में देखो ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, कनकेव लेंस आपने किया होगा 10th में, तो वहां पे ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है ना तो फार्मूला आपके पास क्या होगा, सेम ही आना है फार्मूला, तो बस रेयर टू डेंसर मैंने डिस्कस करना है। तो अलग अलग केसेस हैं और हैं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ना अच्छे से सीखना है इसको, और रिटन प्रैक्टिस इसकी मस्ट है। जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन डू इन अ वेरी वेल वे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल 5 केसेस हैं, रेयर टू डेंसर के 3 केसेस हैं, डेंसर टू रेयर के आपके पास 2 केसेस हैं। तो सारे केसेस आपने बहुत अच्छे से कवर अप करने हैं। क्लियर, एनी डाउट?